जिस तरह से किसानों को अब कहीं ना कहीं फायदा होगा ट्रिपल पी के संस्करण के साथ ही मंडी में जो है वो आधुनिकीकरण किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? और देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मंडी परिषद की बैठक करते नजर आए, जिसमें खास तौर से तमाम कृषि विभाग के अधिकारियों की बात करें, मंडी परिषद की बात करें, या फिर तमाम जो अधिकारी मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस बैठक में मौजूद थे। कृषि और विपणन मंत्री दिनेश लाल बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में किसानों का कैसे फायदा हो और किसानों की पैदावार है, के साथ साथ किसानों की जो समर्थन मूल्य है उनको बेहतर दाम किस तरीके से मिले, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि देश के किसानों की आय कैसे दोगुनी हो। और आज की जो बैठक हुई है वो तकनीक के साथ साथ जो उपज है वो किस तरीके से बढ़ाई जाए, वैज्ञानिक शोध है वो किस तरीके से किसानों तक पहुंचे, जो फसल चक्र है वो किस तरीके से अपनाया जाए, जैविक खाद को लेकर कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस तमाम चीजों को लेकर एक विस्तृत रूप से बैठक हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि आगामी आने वाले 2027 के चुनाव में जिस तरीके से किसानों को लेकर सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, इनकी आय लगातार बढ़े। और दूसरा बिल्कुल, तो अनूप अगर बात करें तो चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की योगी सरकार हो, किसानों के हित में लगातार जो है योजनाएं लाती, धरातल पर काम करते नजर आ रहे। शायद यही जो है कारण रहा है, वजह रहा है कि आज जब 172वीं बैठक जो है वो आयोजित की गई और इस दौरान चर्चा हुई, तमाम आंकड़े जो है वो टेबल पर रखे गए, तो उन आंकड़ों में मंडियों की आय को लेकर भी एक महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स सामने आया है कि बीते कुछ वर्षों में अगर बात करें तो 15.79% की बढ़ोतरी मंडी की आय में दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार दावे कर रही थी किसानों को वेलफेयर प्रोवाइड कराने के, वो धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मंडी की उपज कब बढ़ेगी? जब किसानों की उपज बढ़ेगी। कुल मिला के ये मंडी की जो लगातार उपज की बात सब लोग करते हैं, लगातार जो उपज आय बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से जब किसान की आय धरातल पर बढ़ेगी तो जो उनका अनाज है वो मंडियों में आएगा, उनकी उपज है वो मंडियों में आएगी, मंडियों का भी काम बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुल मिला के जिस तरीके से यूपी सरकार या मोदी सरकार में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास किया गया, वो चाहे बागवानी किसानों की बात करें, तकनीक का इस्तेमाल, या फिर तमाम जो गेहूं की बात करें, या फिर दलहन या तिलहन की बात करें, ये जो फसलें हैं उनमें किसानों को बेहतर लाभ मिले। और आप समझिए कि किसानों को जो बेहतर उपज करते हैं, जो उत्तर प्रदेश का नाम भी किसान रोशन करते हैं, उनको सरकार सम्मान भी करती है। तो ये प्रोत्साहन मुझे लगता है किसानों के लिए, या फिर जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो अपना जो एक फसल चक्र अपनाने के लिए, या फिर कौन सी फसल बोई जाए जिसमें ज्यादा फायदा हो, वो भी मुझे लगता है। बिल्कुल अनूप, अगर बात करें तो जिस तरीके से मंडियों में आय की वृद्धि देखी गई है, 15% से ज्यादा ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ऐसे में मुख्यमंत्री के जो कदम उठाए गए थे, चाहे वो मंडी में आवक को लेकर बात की जाए या फिर किसानों को सुविधाओं की बात की जाए, या जिस तरीके से कालाबाजारी और जो बिचौलिए पैसे एक समय पर खा जाते थे प्रदेश में, उन पर नकेल कसी गई है, तो कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हम मानकर चले जिससे मंडी की आय में वृद्धि दर्ज हुई है? बिल्कुल सही है। जिस तरीके से सरकार ने प्रयास किया, हर एक चीज जो है वो ऑनलाइन कर दिया। पहले सब ऑनलाइन कुछ नहीं था, इस वजह से तमाम बिचौलिए होते थे, वो बस तो किसान करते थे, उनके गन्ना पैदा करते थे, लेकिन बिचौलिया उनसे खरीद कर और चीनी मिल पे ले आते थे। यानी जब सरकारी पैसा उनको समर्थन नहीं मिलता था, बिचौलिए ले जाते थे, औने पौने दाम पर बिचौलिए खरीद देते थे। लेकिन अब वो जो कड़ी थी वो सरकार ने खत्म कर दी है। वो सीधे अब किसान के ही लॉगिन आईडी से ऑनलाइन होता है, उनकी क्या उपज है, कैसे उनको खाद लेनी है तो उसके लॉगिन आईडी से मिलेगी, या उनकी पैदावार है तो उस पर उनको शो करना पड़ेगा, फिर सरकार उनसे इसी हिसाब से लेगा। तो सरकार जो पैसा देगा वो उन्हीं के अकाउंट में जाएगा। तो ये जो स्थितियां बनी, जिससे बिचौलिया बिल्कुल। और अनूप, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से निर्देश जारी किए गए हैं कि मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस क्रम में महत्वपूर्ण बैठक भी ली,
इसकी शुरुआत जो है वो जमीनी स्तर पर कब से शुरू हो जाएगा, किसानों को कितना फायदा इससे पहुंचेगा? जिस तरह से जानकारी किसानों की ओर से निकलकर सामने आती है कि खराब मौसम की वजह से उनकी फसलें खराब हो जाती है, मुआवजे को लेकर इसमें क्या कुछ चेंजेस आएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि मंडियों की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधारी जाएं। अभी भी ऐसी तमाम ऐसी मंडियां हैं कि अगर किसान अपनी फसल को वहां पर बेचने के लिए जाते हैं, अगर मौसम खराब है तो वहां पर भीग जाते हैं, वहां पर व्यवस्थाएं कम है अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर किसान अगर की व्यवस्थाओं के रुकने के लिए व्यवस्थाएं वहां पर बहुत अच्छी बेहतर नहीं है। जब किसान अन्नदाताओं का सम्मान सरकार करेगी तो मुझे लगता देश आगे बढ़ेगा। और आपने देखा होगा कृषि विभाग से जो प्रदेश की आर्थिकी की बात करते हैं या देश की आर्थिकी की बात करते हैं, एक बड़ा एक सहयोग सरकार में रहता है कृषि विभाग का। तो मुझे लगता है इसमें सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, अन्नदाताओं का सम्मान करे, अन्नदाताओं का जो अनाज है वो सरकार सीधे उनके हाथ से खरीदे, बिचौलिया बीच में ना आने पावे, समर्थन मूल्य सीधे किसान के पास पे जाए, ताकि किसान की जो आय है वो भी बढ़े। लगातार सरकार प्रयासरत में है, लेकिन इसको लेकर धरातल पर कैसे उतरे, इसको लेकर आज बैठक हुई है। तमाम सुख सुविधाएं देने के लिए भी सरकार ने वायदे किए हैं कि सरकार ये सुख सुविधाएं किसानों से कैसे मुहैया कराई जाए। बिल्कुल, और अनूप ये भी जानकारी दीजिएगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, तो ऐसे में ट्रिपल पी मॉडल को किस तरह से लागू किया जाएगा? निश्चित रूप से आने वाले समय में ट्रिपल सी पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, जिसको लेकर अब विभाग इस पे काम करेगा और जल्द से जल्द, क्योंकि ये चुनावी साल है, ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन चुनावी साल के अंत तक इस कृषि को लेकर के, किसानों को लेकर के, किसी विभाग को लेकर, मंडियों को लेकर और भी बेहतर बनाने के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है तो निश्चित रूप से मंडियों में भी काम बढ़ेगा और किसानों की आय है वो भी उनको लाभ पहुंचेगा। तो आने वाले समय में जल्द से जल्द इस किसानों के लाभ के लिए मुझे लगता है मंडियों में जो अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, मंडियों में जो सुविधाएं देने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं वो भी धरातल पर उतरेगा और तमाम किसानों को इससे लाभ बिल्कुल। ऐसे में एक और जानकारी मैं अनूप आपसे चाहूंगी, क्योंकि इस बैठक के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई है और कई परियोजनाएं आगे धरातल पर लागू करने के आदेश मुख्यमंत्री ने जारी कर दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना को लेकर भी बात सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें या किसानों को लेकर उसकी उपज, या फिर अगर उनका कोई किसी नुकसान हो जाता है, वो चाहे बाढ़ से हो या फिर आंधी तूफान से हो, तो उनके मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत आपने देखा भी होगा कैसे सख्त निर्देश देते हैं, उनके जो नुकसान के आकलन को लेकर के मुआवजा देने की बात करते हैं। तो कुल मिला के अब सरकार जो किसानों का एक बड़ा उत्तर प्रदेश में एक बड़ा समूह है, उत्तर प्रदेश में करीब 60% से ज्यादा किसान है, वो किसानी करते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये है कि सरकार की किसानों की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, और दूसरा चुनावी साल है, ऐसे में सरकार निश्चित रूप से किसानों के द्वार भी पहुंचेगी और उनकी सुविधाओं पर भी लगातार। बिल्कुल, तो ये जो बैठक मंडी परिषद की 172वीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, कई जो है पॉजिटिव रिस्पांस भी देखे गए इस बैठक में और आगे भी धरातल पर काम जारी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, तमाम जानकारियां